मिशन के लॉन्च को 1 साल पूरा हो गया है और इसमें कोई दो राय नहीं कि अब भी कई ऐसे सवाल है जिसका जवाब हर भारतीय जानना चाहता है। चंद्रयान 2 एक ऐसा मिशन जो कि भारत का सबसे महत्वाकांक्षी मिशन था। पिछले साल 22 जुलाई को GSLV Mark 3 M1 के जरिए श्रीहरिकोटा से इसका प्रक्षेपण किया गया था और सितंबर 6-7 के बीच में चंद्रमा की सतह पर इसकी सॉफ्ट लैंडिंग होनी थी, लेकिन ऐन वक्त पर कुछ ऐसा हुआ जिसके कारण विक्रम लैंडर की सॉफ्ट लैंडिंग नहीं हो पाई और काफी रफ लैंडिंग देखी गई, जिसके बाद चंद्रयान 2 मिशन का संपर्क इसरो से टूट गया। लेकिन अब चंद्रयान 2 मिशन को लेकर आई है बड़ी खबर, जानिए मेरे साथ। एक ऐसा वक्त जिसने इसरो के सभी वैज्ञानिकों की उम्मीदों को टूटते देखा। भारत चांद के उस दक्षिण ध्रुव के हिस्से पर पहुंचकर दुनिया का पहला देश बनना चाहता था। लैंडर विक्रम संपर्क टूट जाने के बाद कई दिनों तक इसरो लगातार लैंडर विक्रम से संपर्क साधने की कोशिश करता रहा। हालांकि अब भी चंद्रयान 2 का ऑर्बिटर अपनी कक्षा में बिल्कुल सही तरह से काम कर रहा है और लगातार इसरो को चांद के उस सतह की तस्वीरें भेज रहा है। पिछले साल चेन्नई के एक टेकी षणमुगा सुब्रमण्यम ने अमेरिका की स्पेस एजेंसी नासा की तस्वीरों को देखकर लैंडर विक्रम को चांद की सतह पर खोज निकाला था। नासा के LRO ने पिछले साल 3 बार उस जगह की तस्वीरें ली जहां लैंडर और उसका मलबा पाया गया। LRO से 17 सितंबर, 14 अक्टूबर और 11 नवंबर को ली गई तस्वीरों में लैंडिंग साइट पर जो निशान मिले, माना जा रहा था कि वे उस मलबे के ही थे। शान ने LRO से ली गई तस्वीरों से विक्रम लैंडर को स्पॉट किया था, जिसकी पुष्टि नासा ने भी की थी और उन्हें धन्यवाद भी दिया था। LRO की ताज़ा तस्वीरों में शान ने ही फिर एक बार ये पता लगाया है कि भले ही लैंडर विक्रम का सॉफ्ट लैंडिंग नहीं हुआ और रफ लैंडिंग हुई, मुमकिन है कि चंद्रयान 2 के रोवर प्रज्ञान ने एकदम सही सलामत चांद की सतह पर कदम रखा था, जिसके सबूत LRO की ताज़ा तस्वीरों में देखे जा सकते हैं। January 4th image, I saw something like a bright spot which was not previously there in the November 11th image, which was one used by NASA to say that the debris are spread around that particular area. So I downloaded that image and used some open source software by that is available publicly, that is USGS IS-3, and I enhanced the image by a factor of 3. To see what is the white dot is all about. And to my surprise, the white dot was something resembled more of a lander, and there was a nearby tracks also which led to something like a rover. So this led me to conclude that this may be actually the rover tracks, and the rover might have actually come out of the lander itself. So once I saw this, I sent out a tweet, and one of the NASA scientists, I tagged him also, so he was interested in the before impact location. शान ने ABP न्यूज को बताया कि इस साल 4 जनवरी को ली गई तस्वीरों को जब स्टडी किया गया तो उसमें कुछ अलग दिखाई दिया। इस बार विक्रम से कुछ दूर पर कुछ और भी दिखा जो पहले से अलग था। शान का मानना है कि ये विक्रम के अंदर मौजूद रोवर प्रज्ञान था। उस क्षेत्र में मलबे के अलावा यह तस्वीर पहली बार देखी गई है। आपको बता दें कि विक्रम लैंडर जहां लैंड करने वाला था वह चांद का ऐसा हिस्सा है जहां रोशनी बेहद कम आती है। इससे पहले उस क्षेत्र की तस्वीरें LRO ने जब ली तो रोशनी कम होने और सूरज के अलग एंगल की वजह से रोवर नहीं दिखाई दिया। शान चांद के उस हिस्से पर सूर्य की रोशनी वाली तस्वीरों का इंतजार कर रहे थे। इस बार चांद के हिस्से पर रोशनी पहले से ज्यादा थी और अलग एंगल पर यह रोशनी रोवर पर टकराई और इसी रिफ्लेक्शन की वजह से इस बार वह देखा जा सका। शान ने इसकी जानकारी इसरो और नासा को भी दी है और उसकी पुष्टि का इंतजार किया जा रहा है। चंद्रयान 2 अपने साथ कुल 13 पेलोड लेकर गया था, जिसमें से 3 लैंडर पर, 2 रोवर पर और बाकी के 8 पेलोड ऑर्बिटर पर है। शान का कहना है कि पहले नासा को और उनको जो मलबा दिखा था मुमकिन है कि वह इसी पेलोड का हो। शान बताते हैं कि उन्हें जो मलबा दिखा था वह लैंग्यूमिर प्रोब का हो सकता है। वहीं नासा को जो मलबा दिखा वह लैंडर में लगे एंटेना और दूसरे पेलोड रेट्रो ब्रेकिंग इंजन या सोलर पैनल भी हो सकता है। खास बात यह है कि चंद्रमा की सतह पर लैंडर विक्रम की रफ लैंडिंग हुई थी, ना कि क्रैश लैंडिंग, और यही कारण है कि यह मुमकिन है कि रोवर उसमें सुरक्षित रहा हो और अपने प्रोग्राम के मुताबिक लैंडर विक्रम से बाहर निकलकर कुछ मीटर्स तक ट्रैवल भी किया हो।
ये इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि तस्वीरों में लैंडर विक्रम और रोवर प्रज्ञान के बीच में एक ट्रैक दिखाई दे रहा है और अगर क्रैश लैंडिंग हुई होती तो वो ट्रैक जो है वो नहीं दिखाई देता। ऐसे में सीधे तौर पर ये जरूर कह सकते हैं कि अगर वो ट्रैक दिखाई दे रहा हो तो रफ लैंडिंग के बावजूद प्रज्ञान रोवर विक्रम लैंडर से निकलकर कुछ मीटर्स तक उसने ट्रैवल किया है। हालांकि अब हमें इसरो और नासा की पुष्टि का इंतजार करना होगा। ABP न्यूज़ आपको रखे आगे।